आया तो जैसे ही मैं उनके सामने गया, सास ने मुझे जोर से गले लगा लिया। मैंने कभी सोचा भी ना था कि मेरी सास इतनी खूबसूरत और इतनी जवान होगी। जो ही उन्होंने मुझे सीने से लगाया, उनके उभरते हुए जिस्म ने मेरे जिस्म को छुआ तो मुझे एक अजीब सा करंट सा लग गया। मैं फौरन बैठ गया क्योंकि मेरे लिए ये बर्दाश्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, कहीं उन्हें पता ना चल जाए कि मेरे अंदर क्या तूफान उठ रहा है। मैंने खुद को संभाला और बैठ गया। मेरी सास बोले, बेटा उधर मेरे पास आकर बैठो। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी सास इतनी ओपन माइंडेड होगी। उन्होंने मुझे अपने बिल्कुल पास बिठाया और अचानक मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। इसी वक्त मेरी बीवी सनम कमरे में आई और पास बैठ गई। कमरे में कोई और नहीं था। पहले भी सास और बेटी अक्सर ऐसी बातें और काम कर चुकी थी। उन दोनों के दरमियान बहुत गहरी समझ थी। मैंने सनम से कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सनम बोली, क्या ठीक नहीं लग रहा? तुम यहीं बैठो, माँ से बातें करो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। मेरे ससुर तो दुबई में रहते थे। घर में पहले सिर्फ माँ बेटी ही रहती थी। अब सनम मेरी शादीशुदा बीवी थी और हम पहली बार ससुराल आए थे। सनम चाय बनाने चली गई तो सास ने मुझसे बातें शुरू की। मुझे डर लगने लगा। मैंने कहा, आप ये क्या कर रही हैं? मैं आपका दामाद हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये सुनते ही सास बोले, अरे बेटा ये कोई नई बात नहीं, आज के दौर में ये सब चलता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। सनम को अगर पता भी चल जाए तो वो कुछ नहीं कहेगी। फिर फौरन उन्होंने मुझे छूने की कोशिश की। मैं पीछे हटा तो बोले, दूर क्यों हो रहे हो? तुम नहीं जानते सनम और मेरे दरमियान कितनी गहरी समझ है। शादी से पहले भी हम अक्सर एक ही बिस्तर पर सोती थी और एक दूसरे के साथ खेलती थी। सनम को इससे कोई एतराज नहीं होगा। जो भी है डरो मत। सनम आ जाए तो इससे चे लेना। मैं बहुत घबरा चुका था। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? शादी के बाद पहली दफा आया था। सुहाग रात में तो सनम और मेरे दरमियान बहुत बातें हुई थी, मगर इसने कभी ऐसा कुछ नहीं बताया था। सास वाकई बहुत जवान और खूबसूरत थी। उनका उभरता हुआ जिस्म देखकर मैं खुद भी पागल हो रहा था। मैं ज्यादा देर अपने ऊपर काबू ना रख सका। सास ने दोबारा कहा, इधर बैठ जाओ। इतने में सनम चाय लेकर आ गई। इसने देखा कि सास मेरे बहुत करीब हैं, मगर इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। वो भी पास बैठी, चाय टेबल पर रखी और खुद पीने लगी। बोली, वाह सास और दामाद में तो बहुत गुपशुप हो रही है। मैंने सनम से पूछा, सनम ये सब क्या हो रहा है? सनम हंसकर बोली, अरे कोई नई बात नहीं, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। एक के साथ एक फरी। ये सुनकर मैं बिल्कुल हैरान रह गया। बोला, नहीं मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं सिर्फ तुम्हारा ही रहना चाहता हूँ। सनम बोली, माँ से डरने की कोई जरूरत नहीं, हम दोनों में पहले से बहुत अच्छी समझ है। तुम तो जानते हो बाबा कितने अरसे से दुबई में हैं। हम माँ बेटी पहले भी एक दूसरे से प्यार करती रही हैं। ये हमारे लिए कोई नया प्यार नहीं। हमने बहुत सी फिल्में देखी हैं जिनमें सास और बेटी दोनों मिलकर शौहर के साथ सब कुछ करती हैं। फिर इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। आज माँ जो चाहेगी तुम्हें करना पड़ेगा। आज भूल जाओ कि ये मेरी माँ हैं, ये सिर्फ हमारी दोस्त हैं। मैं कांपने लगा। बोला, ऐसा नहीं हो सकता। सनम बोली, ठीक है फिर मैं शोर मचा दूंगी कि तुमने माँ के साथ जबरदस्ती की। फिर तुम्हारे साथ किया होगा, अंदाजा है ना? मैंने कहा, सनम ये ठीक नहीं हो रहा। अपनी सास के साथ भला कोई ऐसा कैसे कर सकता है? सास बोले, जो भी है अब मैं तुम्हें बता रही हूँ। आज तुमने मुझे मुकम्मल सुकून ना दिया। मेरे साथ मुकम्मल खेल ना खेला तो बहुत बुरा होगा। मेरी बेटी सनम भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, तलाक आप दे देंगे। फिर चाय के साथ उन्होंने मुझे एक गोली दी। मैंने पूछा, ये क्या है? बोले, ये मेडिसिन है, इससे तुम खूब खेल सकोगे, खूब मजा आएगा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि सुकून मिलेगा। मैं बहुत हैरान था, मगर दिल में एक अजीब सी खुशी भी हो रही थी कि आज खूब एंजॉय करूंगा। गुज़श्ता रात तो सिर्फ सनम के साथ गुजर थी, आज कुछ अलग होने वाला था। गोली खाते ही मुझे लगा कि जिस्म में ताकत भर गई है, मैं मुकम्मल तौर पर खेलने के काबिल हो चुका हूँ। शाम हुई, सबने अच्छा खाना खाया, फिर हम तीनों एक ही बड़े बिस्तर पर चले गए। सनम ने सास से कहा, माँ मैं तो सुहाग रात में खूब खेल चुकी हूँ, आज आपका हक है, पहला नंबर अब खेलें। सास हंस पड़ी, वाह मेरी बेटी, तुम तो बहुत अच्छी दोस्त हो जो मेरा हक मुझे दे रही हो। सनम बोली, नहीं माँ मैं तो पास बैठी देखेंगी, तुम दोनों खेलो। ये सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा, मगर अब मैं काबू में नहीं था। सास ने मुझसे खूब खेला, उन्हें बहुत तजर्बा था, मुझे बेपनाह सुकून और राहत मिल रही थी, जैसा तो मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था। कुछ देर बाद सनम भी शामिल हो गई। गोली की वजह से मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, मगर उन दोनों को बेइंतहा मजा आ रहा था।
फिर सास ने कहा, अब तुम बैठ जाओ, मैं खुद खेलूंगी। सनम ने खुद खेलना शुरू कर दिया। मेरा बुरा हाल हो रहा था, मगर गोली की वजह से मुझे एहसास ही नहीं हो रहा था। पूरी रात उन दोनों ने मुझसे खूब खेल खेला, रोमांस किया, मोहब्बत भरी बातें की। सुबह तक मेरा जिस्म मुकम्मल तौर पर जवाब दे चुका था। जिसमें जरा सी भी ताकत नहीं बची थी, मैं चल भी नहीं पा रहा था। जिसमें अजीब सी थकावट और कमजोरी थी। सास और सनम मुझे अस्पताल छोड़ आए। सास बोले, अब तुम मेरी बेटी को मुतमईन करने के काबिल नहीं रहे, अब तलाक दे दो। मैं रोते हुए बोला, ये आप क्या कह रही हैं? अब मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मगर चंद दिनों में ही उन्होंने मुझसे तलाक ले ली। सनम मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गई, मगर वो तूफानी रात आज तक नहीं भूली। मेरी जिंदगी में आया वो अजीब तूफान ने मुझे मुकम्मल